हमारे राम जी बड़े विनोदी थे, लेकिन राम जी इतने गंभीर हैं, इतने शील संपन्न हैं कि उनकी गंभीरता की छाप ही सबके मन में बैठी हुई है। इसलिए राम कहते ही लगने लगता है गंभीरता को। कई बार तो लोग हंस तक नहीं पाते, उनका बस चले तो यही कहें कि कृपया गंभीरता पूर्वक हंसें, पर ऐसा नहीं है। हमारे सरकार, युगल सरकार, श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों विनोदी हैं। अच्छा, विनोद में तो मुझे तो लगता है कि ग्वाल वालों की, सखाओं की गाली सुनने के लिए ही तो भगवान ब्रज में अवतार लेते हैं, और जनकपुर की सखियों की गाली सुनने के लिए राम जी अवतार लेते हैं। भगवान भी विनोद, और आज भगवान ने एक विनोद किया ही, और सीता जी को शामिल किया कि देखो बड़ा मजा आएगा। मजाक किया, और मजाक जब किसी से करते तो किसी को शामिल करते हैं। तो सीता ही चितय कही प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अब राम जी जैसे धीर गंभीर भगवान से कैसे आशा की जाए, और उन लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा को भेज दिया। जो लक्ष्मण जी पाठ पढ़कर आए, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। राम जी पितृतुल्य हैं और लक्ष्मण उनके शिशु हैं। पहले तो बड़ा भाई छोटे भैया के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो शूर्पणखा चले जा वो कुमारे हैं, और फिर कोई पिता पुत्र के प्रति। और ये किसका चरित्र है? मर्यादा पुरुषोत्तम का। लेकिन भगवान के विनोद में भी बहुत बोध होता है, भगवान के विनोद से भी परम कल्याण होता है। लक्ष्मण जी की परीक्षा ही नहीं होती अगर शूर्पणखा को न भेज। देखो, किसी से सही पाना हो तो गलत उत्तर लिखकर परीक्षा लेते हैं कि उत्तर सही क्या है, लेकिन गलत इसलिए नहीं लिखा है कि उनको जानकारी नहीं है, वो तो इसलिए लिख रहे ताकि इसे सही जानकारी है कि नहीं। तो राम जी ने गलत तो किया, पर ये गलत किया इसलिए नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, ये गलत करने की लीला इसलिए की ताकि लक्ष्मण सही है यह उत्तर सारे समाज को मिल जाए, इसलिए राम जी ऐसे लीला कर। और भेजा शूर्पणखा, और सीता जी की ओर देखकर बोले कि देखना बड़ा मजा आएगा, जाने दो जाने दो। अब गई। नीति यह भी तो है, सठे साठ्यम समाचरे। अब भगवान नीति का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और कहूं, राम जी बिल्कुल झूठ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कहा तो है कि मेरा भाई कुमारा है। शूर्पणखा ने भी पूछा कि जब आपका विवाह हो गया तो आपका भाई कुमारा है? हाँ। तो आपका भाई कुमारा कैसे है? राम जी बोले, शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो ना, हमारा भाई ठीक वैसे ही कुमारा है। शूर्पणखा विवाहित हो गई, विद्युत जेवा पति का नाम था। ईर्ष्यावश रावण ने उसका वध करा दिया था। तो विवाहित होने के बाद ये कहती, ताते अब लग रही कुमारी। अच्छा, जरा इसकी भाषा तो देखो कैसी विचित्र है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह अब तक हुआ क्यों नहीं? तो क्या बोली? हो तो जाता, हमने किया ही नहीं। कहा क्यों नहीं किया? कहा मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखे खोज लोक त्यों नाही। तीनों लोगों मेरे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे लायक कोई वर नहीं मिला अब तक, इसीलिए विवाह नहीं। हाँ, तो कौन गए थे? तुम्हारे भाई साहब गए थे या परिवार का कोई मुख्य सदस्य? कौन? अरे हम तो विदेशी हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं जाता, हम तो खुद ही जाते। देखे खोज लोक त्यों नाही, हमने खुद खोज। तो क्या हुआ? कताते अवलग रही कुमारी। राम जी ने कहा, हे भगवान, हमारे यहाँ तो विवाह के पूर्व देवी कुमारी रहती है, विवाह के बाद नारी होती, और ये पहले कह रही नारी, फिर कह रही कुमारी, पता नहीं लगता नारी के कुमारी। तो भगवान ने कहा कि जैसी ये भाषा बोल रही है वैसे ही बोले। का आही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। अच्छा, झूठ इसलिए भी नहीं बोले। चलो एक उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। दो लड़के, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू, दोनों बड़े चालाक। सो महाराज अपने एक ही कमरे में रहे, पैसा किसी के पास नहीं, सवेरे सवेरे दोनों का मिठाई खाने का मन। और मिठाई मन से थोड़ी मिलती, धन से मिलती। और तो एक ने कहा कि मिठाई खाए बिना तो रहा नहीं जा रहा। बोले पैसा नहीं। हाँ, तो चलो मिठाई देख ही आओ, देखने से भी कुछ संतुष्टि हो। गए, सवेरे का समय, हलवाई जलेबी बना रहा और मिठाइयाँ सजी रही। आहा, जलेबी देखकर अब तो और न रहा जाए। तो देख लिया, देख कर लौटना तो और मुश्किल है।
पर एक ने कहा एक काम करो, क्या, हम तो जाते हैं। अरे कहो पैसा नहीं मांगे, तो कहा बोले पैसा तो बाद में मांगेगा, कौन पहले पैसा मांगे, पहले खाओ। ठीक है, तो श्यामू गया, हलवाई जी जलेबियां कैसी थी? बोला 20 रुपए किलो। ठीक है 250 ग्राम दे दो। बैठ गया, 250 ग्राम जलेबी मिलकर बैठकर खाने लगा। अब आधी जलेबियां खा चुका, रामू ने देखा कि इसके पास भी पैसा नहीं हो, ये कैसे खा रहा है, तो उसने बहुत धीरज किया। फिर उसने भी सोचा कि जो इसका होगा सो अपना होगा। थोड़ी देर में वो भी पहुंच गया, हलवाई जी जलेबियां कैसी थी? 20 रुपए किलो। ठीक 250 ग्राम दो। वो भी 250 ग्राम लेके बैठ गया। अब रामू ने जब जलेबी खाना शुरू किया तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था, और खाकर जैसे ही उठा हलवाई जी ने कहा कि पैसा? श्यामू बोला रुको रुको, पैसा ऐसे ही दुकानदारी करते, आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया, पहले जमा करा दिया था मैं 10 का नोट, 5 वापस करो। और हलवाई कह के नहीं तुमने 10 का नोट नहीं दिया है, और श्यामू कह के दिया है, झगड़ा शुरू। अब वो कहे 10 का नोट दिया है, हलवाई कह के नहीं दिया है, श्यामू कह के दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो भागा नहीं, बस वहीं बैठे बैठे जलेबी खाते खाते बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई को लगा कि एक का भूल सकते हैं, पर 2 का तो कुछ हमारे ही दिमाग में गड़बड़ी ना हो। तो हलवाई बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा 10 का नोट तो हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। बोला तुम जानो और वो जाने। लेकिन जब झगड़ा बढ़ा तो लोगों ने कहा काहे को सवेरे सवेरे झगड़ते हो। श्यामू बोला रामू से पूछ लो, मैंने दिया 10 का नोट। लोगों ने कहा कि रामू तुम्हें कसम है सही सही बोलना। रामू बोला तो सुनो, वैसे तो मुझे इनके झगड़े से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो, गंगा जी जमुना जी भगवान माता पिता गुरु सबकी सौगंध करके कह सकता हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया। मतलब न मैंने दिया न उसने दिया, तो झूठ कहां बोल रहा है? वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो जैसे वो झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे ही राम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। शूर्पणखा तुम कुमारी हो, ऐसे ही लक्ष्मण कुमार हो, आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब लक्ष्मण जी को भी हंसी लगी कि भगवान ने हमारे साथ कैसा विनोद किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने किधर देखा, ये वैराग्यवान का। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।